दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अभी हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं 19वीं किस्त के बारे में। काफी सारे लोगों के यहाँ पर बेसब्री से इंतजार है कि आखिर 18वीं किस्त के बाद 19वीं जो किस्त मिलने वाली है किस महीने में मिलेगी और क्या डेट जारी की गई है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि काफी सारे लोगों को यही कहना है कि अभी तक 18वीं किस्त बहुत सारे लोगों को पैसा मिल चुका है और बहुत सारे लोगों को पैसा मिला भी नहीं है और हो सकता है पहला किस्त भी देखने को नहीं मिला होगा। हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई होगी। सारे चीजें मुद्दे के ऊपर दोस्तों बात करने वाली है और आखिर में ये बात करेंगे कि आखिर 19वीं किस्त के साथ जिन लोगों का पैसा नहीं आया है, क्या 19वीं किस्त के साथ कब पैसा आने वाली है, किस डेट को आने वाली है और किस समय में आने वाली है, सारा जानकारी इस वीडियो में दोस्तों देने वाले हैं। तो फिलहाल अभी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये है पीएम किसान का ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आ चुके हैं, जो कि आपको जानकारी देते हुए चले कि आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 5 अक्टूबर 2024 को दोस्तों ये 18वीं किस्त को रिलीज कर दिया गया था। फाइनली सभी के खाते में पैसे पहुंच चुके थे। अगर आप भी 19वीं किस्त दोस्तों यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आपको बता देना चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पर ई-केवाईसी मैंडेटरी है, जो कि पीएम किसान के पोर्टल पे आकर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ओटीपी बेस केवाईसी करा सकते हैं या फिर आप नियर सीएससी सेंटर भी जाकर आप बायोमेट्रिक बेस ई-केवाईसी करा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर 3 चीजों के लेकर काफी मायने होते हैं, तब जाकर आप एलिजिबिलिटी को पूरा कर पाते हैं, जिसमें कि आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक करना, ठीक है, जिसमें कि डीबीटी हम बोल सकते हैं। कोई भी सरकारी योजना का पैसा लेने के लिए हमारा आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों लैंड शेडिंग में भी आपका ओके होनी चाहिए एंड लैंड शेडिंग भी आपकी केवाईसी बिल्कुल ओके होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आधार केवाईसी की बात आती है, जो कि ये भी आपके पोर्टल पे होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक में समस्या आती है तो आप किसी भी किस्त के लिए आप वंचित रहेंगे। ध्यान रखिए, जिन लोगों का पैसा किसी कारण से नहीं आ रहा है, जिसमें कि हो सकता है आधार में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर लैंड शेडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आधार ई-केवाईसी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको ये चीजें दोस्तों 19वीं किस्त लेने से पहले आपको ये सारी समस्या को दूर करना होगा। तभी जाके जो भी पैसा बकाया होगा वो सारे पैसा 19वीं किस्त के साथ सभी के खाते में भेज दी जाएंगे। जिन लोगों का भी पैसा अभी तक 18वीं किस्त तक नहीं मिला है उनको पूरा का पूरा पैसा देखने को मिल जाएगा। या फिर जिन समय से पैसा नहीं मिल रहा है, किसी चीज में हो सकता है आधार डीबीटी में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई बैंक अकाउंट से लिंक ना हो, आधार सीडिंग ना हो, जिस कारण से आपका पेंडिंग हो, या फिर लैंड सीडिंग में प्रॉब्लम हो। अगर आपका लैंड सीडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने तहसील या फिर अपने ब्लॉक अंचल जाकर आप इसे ठीक करा सकते हैं। बाकी 2 चीज आपके सामने यहाँ पर दोस्तों है, आधार डीबीटी, जो कि आप अपने बैंक को बड़े एनपीसीआई के साथ लिंक कर सकते हैं। ऑनलाइन सारे प्रक्रिया हो चुके हैं। साथ साथ आधार ई-केवाईसी भी आप कर सकते हैं इसी पीएम किसान के पोर्टल के जरिए से, और ये लिंक आपको डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों समझ लेते हैं, अगर आप यहाँ पर 19वीं किस्त लेना चाहते हैं तो क्या डेट टाइमिंग है, किस डेट को पैसा आने वाले हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि 18वीं किस्त फाइनली जो कि 5 अक्टूबर 2024 को सभी के बैंक खाते में डिसबर्स करा दिया गया था। अगर आपके यहाँ पर ई-केवाईसी में पेंडिंग पैसा आता है तो आपको पीएम किसान के पोर्टल पर आपको करा लेनी है ई-केवाईसी। आधार सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आपको एमपीसीआई के पोर्टल पे चले जाना है और आपको देख लेना है कि किस तरह से आप घर बैठे अपने बैंक अकाउंट को एमपीसीआई के साथ डीबीटी लिंक कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर लैंड सेटिंग वाला प्रॉब्लम जो हमने आपको बताया है वो आप अपने तहसील या फिर ब्लॉक में जाकर या फिर अंचल में जाकर आप उसे ठीक वहां से करा सकते हैं। दोस्तों आज के बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इस चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं हर एक सरकारी योजना से रिलेटेड में जानकारी देते आ रहा हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं 5वीं किस्त भी यहाँ पर मैया सम्मान योजना से रिलेटेड जो कि 2500 रुपया बड़ी खुशखबरी के तौर पर आपको यहाँ पर मिलने जा रही है, जो कि आपको आधार डीबीटी लिंक कर लेना है। या आप ये वाले वीडियो देख सकते हैं ई-क्लैन के पैसा जो है, जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे हमारे ऐसे ऑडियंस है जो चाहते हैं कि क्लियर का पैसा कैसे किस डेट को आ रही है। आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो आप मोस्ट ऑफ द केस आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक चीजों के बारे में बताया जा रहा है। आधार सीडिंग कैसे कर सकते हैं, एनपीसीआई से डीबीटी लिंक कैसे कर सकते हैं, आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पा सकते हैं, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ फटाक से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर काम की चीज ये बात की जा रही है, तो चलिए हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आखिर 19वीं किस्त कैसे हम चेक करेंगे, 19वीं किस्त लेने के लिए हमारी प्रोफाइल एक्टिव है कि नहीं, कहीं हमारी कोई प्रोफाइल में कोई समस्या तो नहीं है, क्या हम योग्यता लायक है कि नहीं। तो इस चीज को हमने सबसे पहले करना है क्या, ये वाले लिंक आपको बाय डिफॉल्ट हम दे देंगे
वेबसाइट की लिंक जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल साइट है। जैसे आप नीचे आते हो तो एक फार्मर कॉर्नर आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप यहाँ पर घर बैठे अगर आपको ई केवाईसी की प्रॉब्लम आ रही है तो आप ई केवाईसी कर सकते हैं। नया फार्मर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर ये प्रोसेस देखना चाहते हैं किस तरह से आप नया आवेदन कर सकते हैं तो आप ये वाले वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। जिनका भी दोस्तों यहाँ पर पीएम किसान के अंदर में बेनिफिशियरी के अंदर में नाम लिस्ट जुड़ चुका है, वो आप ये वाले सुविधा को आप देख सकते हैं। अगर आपने नया आवेदन अभी अभी आपने किया है तो आप ये वाले स्टेटस के साथ जा सकते हैं, यानी स्टेटस ऑफ द सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर सीएससी फार्मर के जरिए से आप यहाँ पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें सबसे पहले अगर बेनिफिशियरी के अंदर में हमारा प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है तो 19वीं किस्त के लिए हम रेडी है कि नहीं, या फिर कोई भी किस्त पाने के लिए रेडी है कि नहीं, हमें सबसे पहले यहाँ पर नो योर स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देनी पड़ेगी। अगर आपके पास फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो आपको सबसे पहले करना क्या है, हो सकता है आपको नहीं मालूम होगा, तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप दोस्तों क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर और आधार नंबर के जरिए से दो तरीके से जांच कर सकते हैं। जो भी आपका रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा। अगर आप मोबाइल नंबर के जरिए से करते हैं ओटीपी आते आप देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम बैक हो जाते हैं क्योंकि मेरे पास पहले से है। दोबारा से हम नो योर स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे और इस बार हम चेक करेंगे अपना फार्म आईडी नंबर यहाँ पर डालेंगे जो भी हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। साथ साथ ये वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और गेट ओटीपी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा पीएम किसान पोर्टल के अंदर वो आप यहाँ पर उस पर देखेंगे ओटीपी कोड आएगा 4 डिजिट का, आपको यहाँ पर इस तरह से फिल कर देना है। उसके बाद गेट डेटा के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों गेट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बार आप देखेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फार्मर नेम, फादर नेम, कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देख पाएंगे। हमें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात जो है यहाँ पर हमें चेक करने की जरूरत है वो है एलिजिबिलिटी स्टेटस। इसी से हमें पता चलेगा कि हम किसी भी पैसे को लेने के लिए, किसी भी किस्त को लेने के लिए हमारा एलिजिबिलिटी स्टेटस क्या है, इससे हमें पता चल जाता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लैंड सेटिंग बिल्कुल ओके है, ई केवाईसी स्टेटस भी ओके है और बैंक से हमारा जो आधार सीडिंग जो है, आधार से हमारा बैंक अकाउंट भी बिल्कुल ओके है। और ये प्रोफाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर महीने में दोस्तों यहाँ पर ई केवाईसी कंप्लीट हुई है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट है। और ये पहले किस्त के लिए ये प्रोफाइल बिल्कुल रेडी है, कोई भी किस्त अभी प्राप्त नहीं हुआ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल नहीं है। अब पहला किस्त इनका बन रहा है फरवरी महीना में। इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, इस बेनिफिशियरी के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह भी है, जिन लोगों का दोस्तों यहाँ पर स्टेटस के अंदर में यहाँ पर लैंड सीडिंग जो स्टेटस ओके है, ई केवाईसी ओके है, आधार सीडिंग ओके है, तो जिन लोगों के यहाँ पर दोस्तों ओके है उनके लिए दोस्तों कोई भी अगली किस्त आने वाली किस्त के लिए एलिजिबल है, चाहे वो पहला किस्त हो, चाहे तीसरा किस्त हो या फिर चौथी किस्त हो। अगर आप इस तरह से स्टेटस चेक कर पा रहे हैं तो आपका कोई भी किस्त बड़ी आसानी से आपको मिलने वाले आगे चल के। जैसा कि आप दोस्तों सभी को पता है कि हर एक 4 महीने के बाद आपको एक किस्त देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया, अगर आप यहाँ से अगर आप लाभ लेना चाहते हो 19वीं किस्त को लेकर तो आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, यहाँ पर जो 18वीं किस्त को रिलीज किया गया था 5 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया था। अब ऐसे में अक्टूबर को छोड़कर मैं अगर बात करूं तो अक्टूबर के बाद नवंबर, ठीक है, उसके बाद दिसंबर आ जाती है, उसके बाद जनवरी, और जनवरी के बाद उसके बाद आता है फरवरी। तो फरवरी महीने के आखिरी वीक में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, यानी लास्ट वीक जो होंगे वो लास्ट वीक के अंदर में आपको पैसे देखने को मिलेंगे। लेकिन 19वीं किस्त आने से पहले आपको ये सारी चीजें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होगा। अगर आपकी ई केवाईसी में प्रॉब्लम है तो आप इनके पोर्टल पे आकर ई केवाईसी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका आधार से सीडिंग नहीं है कोई भी बैंक अकाउंट तो आपको एनपीसीआई के पोर्टल पर आकर आपको कर लेना है काम, क्योंकि इसके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो भी बना रखी है। अगर आप वो तीनों में से कोई भी एक में प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो आप लेने से वंचित रहेंगे। कोई भी किस्त, चाहे 19वीं किस्त हो, चाहे 18वीं किस्त हो सकता है, आपकी 13वीं किस्त भी हो सकती है, 10वीं किस्त हो सकती है या फिर पहला किस्त भी हो सकता है। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपके स्टेटस स्थिति क्या है, हमारा आवेदन कंप्लीट हुआ कि नहीं, कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया, तो आपको इसी पोर्टल पे दोस्तों आना है और आपको सबसे पहले यहाँ पर फार्मर कॉर्नर की साइड पे आ जानी है। सॉरी, फार्मर कॉर्नर के आपको दिखेगा राइट साइड में, आपको यहाँ पर स्टेटस ऑफ द सेल्फ रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अपना यहाँ पर दोस्तों आधार नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद ये वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे।
दोस्तों जैसे आप आधार नंबर के जरिए से आप चेक करते हो तो आपका नाम, डिटेल्स, पूरा एरिया, स्टेट क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, किस डेट को अप्लाई किया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपके सामने यहाँ पर रीजन ऑफ रिजेक्शन भी देखने को मिल जाता है। ऐसे में आप नीचे स्टेटस चेक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा वेरीफाई द डिस्ट्रिक्ट एंड द पेंडिंग फॉर द अप्रूवल फॉर द स्टेट लेवल। इसका मतलब ये है कि स्टेट लेवल के पास गया है, अभी फिलहाल पेंडिंग है। जैसे स्टेट लेवल यहाँ पर वेरीफाई करता है, आपका बेनिफिशियरी के अंदर में नाम लिस्ट हो जाएगा और फिर आप एलिजिबिलिटी चेक कर पाएंगे कि आप लेने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। लैंड शेडिंग में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है वो चेक कर पाएंगे। ई केवाईसी के लेकर इशू होगी तो वो से ठीक कर सकते हैं। दो दो से तीन चीज को आपको यहाँ पर मेंटेन करके रखना होगा। प्रोफाइल अगर आपकी कंप्लीट होगी, एलिजिबिलिटी होगी, तभी कोई अगला किस्त आप दोस्तों यहाँ पर ले पाएंगे। तो चलिए, अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से दिख रहा है तो ऐसे समझिए कि आपका यहाँ पर ब्लॉक लेवल से आपका यहाँ पर सत्यापन हो चुका है, यानी ब्लॉक लेवल से आपका अप्रूवल मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता है, ये भी आपका हो चुका है। उसके बाद लास्ट जो होता है स्टेट लेवल पे है, जो कि फिलहाल यहाँ पर इस एप्लीकेशन के स्टेटस के द्वारा हम ये बता पाएंगे कि ये स्टेटस जो है स्टेट लेवल पे पेंडिंग है। स्टेट लेवल के पास क्या है, जैसे ही अप्रूव करेगी ये फाइनल अप्रूवल हो जाएगा और बेनिफिशियरी के अंदर में आपका नाम यहाँ पर दोस्तों लिस्ट हो जाता है। दोस्तों अगर आप आधार के पोर्टल पे अगर आप आकर देखते हैं तो अगर आपका यहाँ पर आधार के नीचे आपको दोस्तों दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस बिल्कुल इनएक्टिव है। तो ऐसे में आपका इस समझने की बात यह है कि आपके आधार कार्ड से कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, जो कि आपको एमपीसीआई के पोर्टल पर जाकर आपको बैंक अकाउंट को लिंक कर लेना है, या फिर अपने नियरेस्ट ब्रांच जाकर आपको इनएक्टिव की जगह पर एक्टिव आपको करानी होगी। यानी कि समझ लीजिए कि एक तरह से आपको आधार डीबीटी लिंक कराना होगा। जो भी आपके पास बैंक अकाउंट होगा, जो भी आपके नियरेस्ट बैंक ब्रांच होंगे, वहां पर आपको यहाँ पर जाके आधार से आपको बैंक अकाउंट लिंक कराना होगा, तभी आप कोई भी किस्त को लेने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, तभी आपके खाते में दोस्तों पैसे आने वाले हैं। अगर आपका स्थिति अगर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आपको एनपीसीआई के पोर्टल पर आकर आपको चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है और बैंक को अपने जो भी आपके बैंक शो कर रहे होंगे एनपीसीआई के पोर्टल पर, वहां से भी आप ई केवाईसी कर सकते हैं। बाकी हमने वीडियो में दोस्तों बता रखा है कि इस वीडियो को देखकर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि इस तरह से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों का एलिजिबिलिटी स्टेटस के अंदर में हो सकता है लैंड सीडिंग ओके है, ई केवाईसी ओके है और आपके आधार कार्ड से अगर आपका कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आपको कुछ इस तरह से चीजें दिखाई देगी और ऐसे में समझ लीजिए कि कोई भी आप किस्त लेने से वंचित हो पाएंगे। इस बात को याद रखिए, ये तीनों चीजें यहाँ पर ग्रीन टिक होनी चाहिए, तभी जाकर आपको कोई भी किस्त आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जिन लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है, जितने टाइम से ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है, जब तक आप ठीक नहीं करेंगे इकट्ठा पैसा आपको कभी नहीं भी मिलने वाली है। इस बात को याद रखें। जब तक आपकी ये तीनों चीजें आपकी ओके होनी चाहिए, आप इस तरह से एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और देख पाएंगे कि आप आने वाले जो भी किस्त होंगे वो आपके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। दोस्तों अगर आपने अभी अभी आपने आवेदन किया है या फिर कभी आवेदन आपने किया है और आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है, किसी तरह का कोई किस्त नहीं मिल रहे हैं, तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से चीजें दिखाई देंगी, जिसमें कि देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस जो है पेंडिंग फॉर द अप्रूवल द सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल। जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो आपकी स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक लेवल पे दोस्तों ये काम होता है। जैसी ब्लॉक लेवल पे अप्रूवल मिल जाती है उसके बाद दोस्तों जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल ये अप्रूव करती है तो उसके बाद चला जाता है स्टेट लेवल पे। जैसे स्टेट लेवल छोड़ती है तो हमारा बेनिफिशियरी के अंदर में नाम लिस्ट हो जाता है और हम देख पाते हैं अपने एलिजिबिलिटी को कि हमारे बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ई केवाईसी में प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर लैंड सीडिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बेनिफिशियरी के अंदर में नाम लिस्ट होने के बाद ही दोस्तों आप चेक कर पाते हैं। यहाँ पर अभी ब्लॉक लेवल पे ही दोस्तों पड़ा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से, तो आप ऐसे समझिए कि अभी आपके ब्लॉक या फिर अंचल जगह से आपका पेंडिंग है, वहां से वेरीफाई होगा यानी अप्रूवल करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास जाएगा, उसके बाद स्टेट लेवल के पास जाएगा। तो आप इस एप्लीकेशन के स्टेटस से आप ऐसे समझ के चलिए कि आपका अभी निचला स्तर से है, यानी कि ब्लॉक लेवल पे ही अभी लटका हुआ है, जिसे अभी ब्लॉक लेवल से अभी छोड़ देना चाहिए, यानी आपको यहाँ से अप्रूवल मिल जाना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल। तो 3 स्टेप में आपकी यहाँ पर दोस्तों प्रोफाइल कंप्लीट होगी। दोस्तों अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से चेक करने पर दिखाई देता है कि रिजेक्ट बाय स्टेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक अधिकारी ने क्या किया था कि ब्लॉक से आपका अप्रूव हो गया था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो हो रहा था वो भी अप्रूव हो गया था, बट स्टेट लेवल वाले ने क्या किया कि इसे रिजेक्ट कर दिया। अब स्टेटस में कुछ इसी तरह से आपको दिखाई देगा रिजेक्ट बाय स्टेट। तो इस कारण से दोस्तों होगा क्या कि आप यहाँ पर आगे चल के कोई भी पैसा नहीं ले पाएंगे। आपको एप्लीकेशन में सुधार करवाना होगा, फिर दोबारा से आपका प्रोसेस होगा। अभी फिलहाल के लिए अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है तो समझिए कि आप लेने से वंचित रहेंगे, कोई भी किस्त आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप फिलहाल एलिजिबल नहीं है, योग्यता नहीं है आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए।
ठीक है, कुछ अगर आपका स्थिति कुछ इस तरह से दिख रहा है तो आपको ऐसे समझ लेना है। दोस्तों अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देता है तो ऐसे समझिए कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फार्मर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन द पीएम किसान पोर्टल, सीक द स्टेटस फॉर द फार्मर कॉर्नर अंडर द बेनिफिशियरी। जैसे कि मैंने अभी शुरुआती दौर में आपको लॉगिन करके एक प्रोफाइल दिखाया, वैसे ही आपको दोस्तों यहाँ पर बेनिफिशियरी के अंदर में आपका नाम लिस्ट हो गया। कहने का मतलब ये है इस स्टेटस से कि बेनिफिशियरी के अंदर आपका नाम लिस्ट हो गया है, अब आप लेने के लिए एलिजिबल हैं। बट यहाँ पर दोस्तों क्या है, पहले ये समझिए, ब्लॉक लेवल से यहाँ पर सत्यापन हो गया या अप्रूवल मिल गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी अप्रूवल मिल गया, उसके बाद स्टेट लेवल से भी आपका मिल चुका है। जब आपका मिल चुका है तभी जाके दोस्तों आपकी स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई जा रही है कि फार्मर जो है, फार्मर आईडी आपकी रजिस्टर्ड हो चुकी है, बेनिफिशियरी के अंदर में आपका नाम लिस्ट हो चुका है। जाकर आपको पीएम किसान के पोर्टल पे लॉगिन करना है, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है, कहीं लैंड सेटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कहीं केवाईसी में प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं, वो आप चेक कर पाएंगे। और तीनों चीज में अगर आपको किसी एक में भी प्रॉब्लम निकल के आएगी तो किसी भी किस्त के लिए आप वंचित रहेंगे, बस ऐसे समझ के चलिए। तो दोस्तों इस तरह से चीजों को, अपने प्रोफाइल को चेक कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारे सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में दे रखा है। जो भी आपके मन में डाउट हो वो भी हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा एक बार फिर से बता दें दोस्तों, जो भी 19वीं किस्त आने वाली है वो फरवरी के लास्ट वीक में आने वाली है, इस बात को याद रखिएगा। यानी फरवरी महीने के, यानी 2025 में फरवरी महीने में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, लास्ट सप्ताह में, ठीक है, चौथे सप्ताह में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। और ये जैसे जैसे अनाउंस होगी उसके अपडेट हम लगातार देते आएंगे। बाकी चीजों के लिए कोई प्रॉब्लम निकल के आते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। ना था आप हमें टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए से भी जुड़कर इंस्टेंट सवाल जवाब कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।